तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंकल बैन के पपेट और सू पर वे दोनों मास्टर अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे मास्टर सू को अपनी पावर से पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वे सू पर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वे पपेट बीच में आ जाता है और वे उस मास्टर के अटैक को रोक लेता है। लेकिन इस मास्टर के अटैक को रोकने की वजह से ये पपेट थोड़ा सा घायल हो जाता है और लगभग इसके अंदर की पावर भी खत्म हो जाती है। अब ये देखकर सू समझ जाता है कि वे इन सभी को ऐसे नहीं हरा सकता है और इसीलिए वे उस पपेट के साथ यहाँ से भागने लगता है। जहाँ वहाँ से भागते हुए उस पपेट के अंदर बहुत सारे सोल क्रिस्टल को भी डाल देता है। अब इस सोल क्रिस्टल की वजह से उस पपेट की सारी ताकत वापस आ जाती है। वहीं अब दूसरी तरफ वे एम्परर सू को वहाँ से भागता हुआ देखता है तो वे अपने आसपास के लोगों को एक फॉर्मेशन बनाने को कहता है। अब इस बात को सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, लेकिन वे पपेट इन सबको ऐसा करता देख लेता है, इसीलिए वे एक एक करके इन सभी को बहुत ही तेजी से मारकर गिराने लगता है। अब लोगों की कमी के कारण वे फॉर्मेशन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर वे पपेट इस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। अब दूसरी तरफ ये सब देखकर उस एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वे खुद ही सू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब सू उस एम्परर को अपनी तरफ आता देख उस पपेट के साथ वहाँ से भागने लगता है। जहाँ वे वहाँ से भागते हुए उस पपेट से कहता है कि अब मेरे पास बहुत ही कम सोल क्रिस्टल बाकी है, इसीलिए शायद तुम मुझे ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट ना कर पाओ। जहाँ कुछ देर भागने के बाद वे दोनों स्पेस में आ जाते हैं, जहाँ एम्परर भी अपने साथियों के साथ सू का पीछा कर रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा अपनी फुल स्पीड से सू की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वे सू से एकदम नजदीक आ जाता है। तो सू से अकेला आता देखकर अंकल बैन के पपेट के साथ मिलकर कॉन्ग को बाहर निकाल लेता है। जहाँ कॉन्ग बाहर आते ही एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जहाँ सू अपने स्वॉर्ड को उस फॉर्मेशन में इमर्ज करके उस बंदे को एक ही अटैक में मार देता है। अब ये देखकर वे एम्परर अपने बंदे को कहता है कि उस पपेट को पकड़ो, क्योंकि सू उसके बिना कुछ भी नहीं है और उसके बाद वे कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वे एम्परर माउंटेन सेल टेक्निक और वे मास्टर जेड रेनबो स्लैश टेक्निक से उस पपेट पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अंकल बैन का पपेट टेलीपोर्ट होकर उन दोनों अटैक से बच जाता है। अब सू उस पपेट को अपने रिंग में वापस रखकर वहाँ से तेजी से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता और हम सू को एक दूसरे प्लेनेट में देखते हैं, जहाँ वे हंसू की गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। जहाँ हंसू की गर्लफ्रेंड हंसू की मौत से बहुत ही ज्यादा उदास होती है। अब सू हंसू की गर्लफ्रेंड को उदास देखकर कहता है कि इन सब में सिर्फ मेरी गलती है और तुम चिंता मत करो, मैं जेड स्वॉर्ड सेक्ट से इसका बदला जरूर लूंगा। और वे हंसू की गर्लफ्रेंड को बताने लगता है कि सिल्वर सिंह गैलेक्सी में जेड स्वॉर्ड सेक्ट रूल करता है और इसीलिए वे मुझे पकड़ने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे को जरूर बंद करेगी, और इससे पहले वे टेलीपोर्टेशन एरे को बंद करे तुम इस गैलेक्सी से निकल जाओ। तो इस बात को सुनकर हंसू की गर्लफ्रेंड बोलती है, तो मास्टर आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो सू उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं भी अपनी आइडेंटिटी छुपा लूंगा। तो इस बात को सुनकर हंसू की गर्लफ्रेंड मान जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम जेड स्वॉर्ड सेक्ट को देखते हैं, जहाँ वे मास्टर और वे एम्परर आकर अपने सीनियर को बताते हैं कि 10,000 माइल रेक बीस्ट टेक्निक और वे गोल्डन स्क्रोल अभी इस गैलेक्सी में है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द टेलीपोर्टेशन एरे को बंद करना होगा ताकि सू इस गैलेक्सी को छोड़कर ना भाग सके। तो ये बात सुनकर वे सीनियर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वे पूरी सिल्वर सिंह गैलेक्सी के टेलीपोर्टेशन एरे को बंद कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंसू की गर्लफ्रेंड भी टेलीपोर्टेशन एरे के पास आई हुई थी और जब वे देखती है कि टेलीपोर्टेशन एरे को बंद कर दिया गया है तो वे चिंता में आ जाती है। अब टेलीपोर्टेशन एरे को बंद करने के कारण वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे सब गार्ड पर चिल्लाने लगते हैं। तो वहाँ का गार्ड उन्हें शांत कराने लगता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे देखकर वे गार्ड ग्रीट करने लगता है। तभी वे बंदा कहता है कि ब्लू मार्स से बहुत ही जरूरी आर्टिफैक्ट की डील होने वाली है, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी इस फॉर्मेशन को ओपन करो। वहीं दूसरी तरफ हंसू की गर्लफ्रेंड अपने सर्वेंट के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर हम एक बंदे को देखते जिसके अंदर से डेमोनिक ऑरा निकल रहा था और जिसका नाम बोनू है। तभी उसका मास्टर उसे टेलीपैथी के थ्रू कहने लगता है कि तुम्हें अपनी डेमोनिक पावर को कंट्रोल करने के लिए हर 100 दिन में एक सोल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जल्द से जल्द एक प्योर सोल को ढूंढकर उसे एब्जॉर्ब कर लो।